नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आपको हम समाजी बुराइयों, रिश्वतखोरी, नाइंसाफ़ी जो माशरे में हो रही है, जो इदारों में हो रही है, उससे तो आगाह करते रहते हैं। आज भी ऐसे ही मौजू के साथ आपके सामने हैं। जिस मौजू पे मैं आपसे आगाह करूँगा, जो मेरे आज की रिपोर्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो एक पहलू है, वो है, बड़ा अहम पहलू है, जिससे मायूसी भी होती है। वो है कि हमारे मुआशरे में जो मुस्तहक, नादार, जो ज़कात, सदक़े, खैरात के हक़दार लोग हैं, उनकी हक़ तलफ़ी किस तरह हो रही है और उसका फ़ायदा बहरूपिये किस तरह उठा रहे हैं। वो एक माफिया बना हुआ है, माफिया, जो करोड़पति, अरबपति, ये किस तरह जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े चौराहों पे, गलियों में ये भिखारियों की जो भरमार हो रही है, जो भीख मांग रहे हैं, ये ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। इनको क्या मिलता है और इन्हें लाने वालों को, और इनके किस तरह जो है एक नेटवर्क बना हुआ है। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री। इनको आप भिखारी ना समझें, इनको चलाने वाले, उनके पास ऐसे ऐसे जो है लोग उनके जो है तैनात हैं, उनके जो है वो उनके एम्प्लॉई हैं, जो भीख मांगने के भी तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह किया जाए, उनकी ट्रेनिंग किस तरह की जाए। और इससे उनके पास एक रिसर्च वाले लोग भी हैं। जिस तरह कोई किसी जो है फैक्ट्री की कोई प्रोडक्ट होती है कि किस इलाके में ज़्यादा बिकेगी, किस इलाके में कम हो गई तो क्या होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिस तरह अफसरान की होती हैं, उसमें पैसे चलता है, इसमें भी वो चलता है। और इसके अलावा जो एक और अहम मौजू कि मज़े की बात बताऊं कि इसके मुतल्लिक़ कोई कानूनी मौजूद नहीं, और जो कानून हमारे पास हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो क्या कर रहा है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट तो जो है नाफिज कर दिया। लेकिन उसके क्या असरात हमारे मुआशरे पे पड़ रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा गया, उसमें देखे बगैर किया गया, उसका नुकसान क्या हो रहा है, क्या उससे जो है लोगों को आप ज़्यादा भिखारी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये है आज का हमारा मौजू। तो वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आ जाते हैं भिखारियों के मौजू पे। सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि इन्हें कई लोग फ़कीर कहते हैं। इन्हें फ़कीर नहीं कहा करें। फ़कीर का बड़ा रुतबा है। फ़कीर लेता नहीं है, फ़कीर देता है। ये हमारे सूफिया इकराम, हमारे जो बुज़ुर्ग, ये फ़कीरी की ज़िंदगी, फ़कीर कहलाने में फ़ख्र महसूस करते थे। क्यों कि फ़कीर की बड़ी माना है। फ़कीर और भिखारी में सबसे पहले फ़र्क महसूस करें, ये भिखारी हैं। अब आते हैं, ये जो आप कभी निकले बड़े बड़े चौराहों पे, आपको जो ये नज़र आते हैं भिखारी, ये ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है, और इन्हें चलाने वाले बड़े बड़े ठेकेदार, जिनको सरदार या वडेरा कहा जाता है, वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की उनकी इनकम होती है, और उनका एक ऐसा नेटवर्क है, जिस तरह एक इंडस्ट्री चलाई जाती है, वो इसको इंडस्ट्री की तरह चलाते हैं। ये जो भिखारी आपको नज़र आते हैं, इनको मुतल्लिका इलाकों में पहुंचाने वाले वो अलग हैं। उन्हें उस ठेकेदार की, उस वडेरे की, उस सरदार की गाड़ी पहुंचाती है। वो सरदार, वो वडेरा जो इनका है, वो क्या है, वो सिर्फ उसके फिर नीचे जो है ये स्कमदार या इस तरह के टाइप के लोग हैं, ये वो लोग संभालते हैं। एक चौराहे पे अगर एक भिखारी खड़ा है, वो दूसरे चौराहे पे नहीं जा सकता, या उनके नेटवर्क से हटकर कोई भिखारी आ जाए, वो उसको वहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ चौराहों का बात नहीं है, बड़े शहरों में जो मज़ार आते हैं वहाँ भी ऐसे हैं। वहाँ ठिये कैसे लगते हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे होते भिखारी। हमको तो ऐसे ही नज़र आता है कि ये ऐसे ही हैं, हम उन पे तरस खा के उनको जो है भीख 5 रुपये 10 रुपये, ज़्यादा नहीं, दे देते हैं। अब उनके मैं तरीके बताता हूँ। ये तो चौराहों की मैं बात बता रहा हूँ। चौराहों पे भी एक जैसे लोग नहीं होते। एक चौराहे पे डेली के वीकली इनकम कितनी हुई वो देखा जाता है कि वहाँ कौन सा भिखारी है। अगर वहाँ से इनकम बढ़ी तो
ان کے جو ریسرچ آفیسرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سے انکم بڑھی، تو وہ ڈھونڈتے کہ ہاں یہ اس وجہ سے، یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح معذور تھا یا اس طرح، تو پھر اس کو وہ اور فروغ دیتے ہیں۔ اگر انکم کم ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لوگ، اور یہ جہاں سے زیادہ انکم ہوتی ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ، جنہیں میں نے بتایا کہ ان کا جو ظاہر ہے بیکاریوں کا اپنا شیئر ہوتا ہے، وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کے بنیاد پہ جو زیادہ انکم والے بیکاری ہیں وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ انہیں کہ ایک ٹرینر رکھے ہوئے ہیں، وہ جب جھگیوں سے یا وہاں سے نکلتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ کس کو مصنوعی ڈریسنگ کرنی ہے، پائیوڈان رکھنا ہے، یا کس کو جو ہے معذور کر کے بھیجنا ہے، کس کا ریڑھا کون چلائے گا، ریڑھے چلانے والے کا جو ہے الگ جو ہے اس کا شیئر ہوتا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ان کے یہ جو آپ کے جو ہے ٹریفک پولیس وارڈن، یہ ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ کسی کو ایسے کوئی ضرورت ہے کہ وہ ایسے ٹریفک جام کر دے اور ایسے ہی جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے؟ نہیں۔ اور نئے طریقے جو ڈھونڈے جاتے ہیں، وہ ایک میں آپ کو مثال دوں، میرے ایک دوست نے مجھے بڑا دلچسپ واقعہ بتایا، سچا واقعہ، کہ ایک بیکاری، اب یہ بھی طریقہ ہے کہ جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ٹرین نکل گئی یا جیب کٹ گئی، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، گلستان جوہر کا واقعہ ہے کہ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ پورا بیان بتایا کہ ان کو ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہے یہ جوتے کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ میں یہ گھوٹکی جانا ہے۔ یعنی اب یہ گھوٹکی کا تو ایک مثال دیتا ہوں، کئی شہروں کے آپ کے لوگ ملیں گے، گھوٹکی جانا ہے، یہ جوتے بیچ کے میں جاؤں گا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ جوتے کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلو آؤ، گھوٹکی جانا ہے، سوراب گھوٹ میں لے چلتا ہوں، آپ کو ٹکٹ دلاتا ہوں۔ وہ جا رہے تھے نیو کراچی کی طرف، ان کو بائک پہ بٹھایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں سوراب گھوٹ کے قریب پہنچا تو ٹریفک جام تھی، ایک چوراہے پہ رکا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھاگ گیا، کیونکہ اسے جوتے بیچنے نہیں تھے، نہ ہی اسے گھوٹکی جانا تھا۔ یہ طریقے آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں مسواک ہوگا، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کسی کے ہاتھ میں پین ہوگا، مطلب نئے طریقے۔ اور خاص طور پہ ریسٹورنٹس اور بڑے شاپنگ سینٹر پہ، وہاں آپ کو بیکاری جو ہے ایسے جو ہے وہ میلے کپڑوں والے نہیں ملیں گے، وہ سفید پوش ملیں گے، لڑکیاں لڑکے، ان کا پھر الگ طریقہ ہوتا ہے، اور وہ انہیں جو ہے لوگ جو ہے وہ اس صورتحال میں دیکھے کہ یا بھائی یہ تو سفید پوش یہ کیسے کر رہے ہیں، انہیں 5-10 روپے نہیں دیتے، انہیں 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے بھی بھیک مل جاتی ہے ایک بندے سے، ایک شخص سے۔ لوگ ترس کھا کے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اصل مستحقین کا ہوتا ہے، جن کا جو ہے وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ حق ہے لیکن انہیں نہیں ملتا، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کام کر بھی نہیں سکتے۔ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا، بیلچا ٹرکم بیکاری، یہ آپ کو نظر آئیں گے شام کے وقت، صبح کو نہیں، اور شام کے وقت بھی نظر آئیں گے تو بچوں کے ساتھ۔ جب آپ مزدوری کے لیے نکلے تو آپ آئے، کیا بچے ساتھ لائے تھے؟ مزدوری پہ جاتے تو بچے ساتھ ہوتے آپ کے؟ نہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایسے طریقے ہیں، یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، سب کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے، اور یہ سارا پیسہ جو ہے کٹھے جا کے جو ہے، جیسے میں نے کہا سردار اور وڈیرے اس کے پاس، اور ان کے وڈیرے اور سردار جو ان سے بھیک منگواتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تعلقات ہیں، سیاستدانوں سے تعلقات ہیں، افسران سے تعلقات ہیں۔ اور ہاں ایک ایسا بھی ہے کہ کئی بیکاری ایسے خاندان ہیں جو جس طرح جو ہے بانڈڈ لیبر کی طرح، ان سے پہلے ہی جو ہے ان کے جو ہے مرد حضرات جو ہے 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، وہ مہینے کے 6 مہینے کے جو ہے ایڈوانس پیمنٹ لے کے اپنے جو ہے فیملی ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ بھیک مانگتے رہیں گے، اور ان کو ملتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جو ہے وہ قصہ ہم سنتے رہے ہیں کہ نجی جیل، یعنی وہ پھر وہ اس میں آ گئے، اور اس میں بھی شور شراب ہوتا ہے کہ نجی جیل والے بھی ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، بانڈڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا یہ تو سوچنا چاہیے کہ جو بانڈڈ لیبر میں جو اس طرح کے جو سودے کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے سامنے تو 100% مظلوم بن کے آتے ہیں، لیکن قصہ کچھ ایسا بھی ہے کہ ان کی اپنی رضامندی بھی ہوتی ہے، وہ سماج کا اپنا ایک وہ اس میں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اب دوسری جانب آتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ، جس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اس میں جو ایسے بچے ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، ان کے سینٹر بھی ہیں ڈسٹرکٹ وائز، یہ وہ ہے۔ دوسرا جو ایکٹ ہے ہمارے پاس، جو حکومت پاکستان نے
नाफिज किया, सूबे उस पर अमल दरामद कराते हैं, वो है प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट। उसका मकसद क्या है कि बच्चों से आप मुशक्क़त, भले वो इंडस्ट्री हो कहीं भी हो, आप नहीं दिला सकते। अब ये हम किस सोसाइटी में रहे हैं? हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के, वो एग्रीकल्चर के लिए जो है अपने वालिदैन के साथ जाते हैं, उनका हाथ बटाते हैं। अब एक मैं आपको मिसाल दूँ, आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसे बच्चे से भी हमारी मुलाकात हुई जिसके पास लेबर डिपार्टमेंट वाले पहुँचे और उनकी जो है नौकरी ख़त्म करा दी। वो उनके पास आया, क्या मुझ पे जुल्म क्यों कर रहे हो? भाई क्यों जुल्म कर रहे हैं? आपकी 13-14 साल उम्र है और आप जो है नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर मेरी 13-14 साल उम्र है तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरी वालदा जो है माजूर है, मेरी 2 बहनें हैं, मैं उनके लिए कमाता हूँ, आपने मेरी नौकरी ख़त्म करा दी। अब ज़रा सोचिए कि आप कानून तो नाफिज करते हैं, उन बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करते हैं? कोई कानून है? ऐसा तो यूरोप में भी नहीं है जिस तरह जो है हमने नाफिज कर दिया है। औरों का आके जो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक कानून हमने जो है जूं का तूं जो है कर दिया। यूरोप में भी ऐसे नहीं है, वहाँ भी तय किया जाता है कि इस बच्चे की क्या एज है, ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है। तो अब वो बच्चे का जवाब क्या आएगा? ज़ाहिर है वो मंशियात जाके बेचे, वो जाके चोरी करे। तो ये हमारे जो कवानीन हैं, कई कवानीन हैं, कवानीन बनाने में तो हम माहिर हैं। अब उनमें ज़मीनी हक़ाइक़ के कई में नहीं आते। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ है भी है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, वहाँ करप्शन के आंसर आ जाते हैं। तो ये ऐसा एक जो है समाजी मसला है जिसका जो है एक जो है हल निकलना ज़रूरी है। और ये भिखारियों का जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कानून ही नहीं है कि उनको भीख मांगने से, तो फिर तो वो उनके तो मौजे ही मौजे हैं, वो तो ऐसे ही करते रहेंगे। अब माजूर अफराद, अब मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो कई लोग हैं नाबीना हैं, किसका हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्होंने कभी भी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। वो मेहनत करते हैं, वो नौकरियां भी करते हैं, कोई ना कोई हुनर सीख लेते हैं, भले माजूर हों। अब एक तरफ ऐसे लोग, एक तरफ वो दूसरे लोग जो मसनूई तौर पे मजदूर बन के आपसे जो है आके भीख मांगते हैं। और आखिर में वही बात कि इससे सबसे ज़्यादा हक तलफी उनकी होती है जो मुस्तहिक हैं आपकी ज़कात के, खैरात के, सदक़े के। वो कहाँ जाएंगे? इंसानी हमदर्दी की खातिर, इंसानी हमदर्दी इखलाकी तौर पर हम जाते हैं, हम देखते हैं कि ये भीख मांग रहे हैं, हम उनको दे देते हैं, मज़हबी अक़ीदे के तौर पे हम उन्हें दे देते हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन को आखिर में और बताता चलूँ, आप ये तजर्बा करके देख लें, बल्कि ना कीजिएगा तो बेहतर है। ये जो भिखारी आपको नज़र आते हैं, आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, पैदल जाते हैं, किसी भिखारी की एक तस्वीर तो खींच के दिखाएं मुझे। जैसे ही आपने अपना मोबाइल निकाला, कैसे वो आप पे ऐसे झपट पड़ेंगे, आपका पास आपका मोबाइल तक नहीं रहेगा, क्योंकि उनको बैकिंग है। नी पीछे उनका जो है वो सरदार जो वडेरा है वो बैठा हुआ है। ये ऐसी की समाजी लानत है, इसकी तरफ जो है क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? हकदार को हक क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ भी हक तलफी। और ये सारा माफिया है, ये सारा कुछ जो कर रहा है वो माफिया कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक इतना ही।